हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो रेमेडी मैं आपके साथ सफ़ेद बालों की शेयर करने जा रही हूँ, उनके की इंग्रेडिएंट्स आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके जो औषधि गुण हैं वो कम समय में ही अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं, बशर्ते आप इन्हें फ्रेश यूज़ करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने दो तरह की लीव्स ले रखी है, अमरूद की पत्तियाँ और लेमन की लीव्स यानी कि नींबू की पत्तियाँ। अगर हम इनके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो अमरूद की पत्तियों के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जो अमरूद की पत्तियाँ होती हैं ये हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। उसी तरीके से जो नींबू की पत्तियाँ होती हैं वो हमारे बालों में बहुत अमेजिंग तरीके से फ़ायदे पहुंचाती हैं। नींबू के बारे में मैंने आपको बताया है कई बार, पूरी डिटेलिंग दी है कि नींबू किस तरीके से हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए और हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि नींबू की जो पत्तियां होती हैं दोस्तों, वो नींबू से भी कहीं ज़्यादा अधिक फ़ायदेमंद होती हैं हमारी बालों के लिए। तो दोस्तों, नींबू की पत्तियों में नींबू से कहीं ज़्यादा, यानी कि एक जो लेमन होता है हम उसे कई तरीके से यूज़ करते हैं, उसके रस को, उसके जस्ट को, उसके छिलके को यूज़ करते हैं अदर अदर तरीके से। इसी तरीके से आप जो नींबू की पत्तियां होती है ना दोस्तों, उसको भी आप मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं अपने बालों के लिए, स्किन के लिए यानी त्वचा के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक अपनी फ्रेगनेंस होती है, एक नेचुरल ऑयल होता है इन पत्तियों में जो कि आपके बालों की काया पलट कर सकता है नींबू के रस से भी कहीं ज़्यादा। तो नींबू की पत्तियों में, जैसे कि नींबू के रस में विटामिन सी और मल्टी विटामिन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, उसी तरीके से आपको नींबू की पत्तियों में भी ये सारे के सारे गुण यहाँ पे प्राप्त होंगे। आपको क्या करना है, फ्रेश पत्तियाँ लेना है, जो ताज़ी कोमल पत्तियाँ होती हैं, ईज़िली जो आपके मतलब आसानी से आप उसे तोड़ सके, काट सके, पिस जाए, उस तरीके की आपको फ्रेश पत्तियाँ यहाँ पे एक बंच लेनी है लेमन की, और साथ में अमरूद की पत्तियाँ भी उतनी ही क्वांटिटी में आपको रखनी है। आपके पास घर में पेड़ है तो आप फ्रेश ले लीजिए, नहीं तो आप पार्क वगैरह में भी जा कर के इन पत्तियों को ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट में, यानी कि एक एक फुल जो अमाउंट है उसको आपको यहाँ पे इन दोनों पत्तियों को ले लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे लीव्स लेनी है दोस्तों, वो है यहाँ पे करी लीव्स यानी कि मीठा नीम जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि बीटा कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन ई की प्रचुर मात्रा होती है। ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखती है, स्कैल्प के पीएच लेवल को बैलेंस करती है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। बालों में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम्स है या फिर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर बाल बहुत पतले हैं, झड़ते बहुत ज़्यादा हैं, ग्रोथ कम हो गई है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये नेचुरल आपके सफ़ेद बालों को काला करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पे आपको जो करी लीव्स है वो क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा रखना है, यानी कि जो हमने वहाँ पे 1 बोल ले रखा है नींबू की पत्तियों को और अमरूद की पत्तियों को, तो करी लीव्स की पत्तियाँ उससे थोड़ी सी हमें ज़्यादा रखनी है। अब आपको क्या करना है, इसे मिक्सी में पीसना है। तो इसके लिए क्या करना है, सारी ही पत्तियों को, यहाँ पे जितनी भी लीव्स मैंने ले रखी उसको पहले से ही मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और ड्राई कर लिया था कॉटन के क्लॉथ से, इसलिए आपको यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आ रहा है। आपको मिक्सी में इसको डालना है। आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए इसे, ताकि इसे पीसना ये आपके लिए आसान रहे, या फिर आप ऐसे भी डाल सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो नींबू की जो लीव्स है उसकी जो ऊपर की डंठल होती है जो मोटी होती है, या फिर जो अमरूद की जो हम पत्तियां यहाँ तोड़ रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं जो पतला सा जो डंठल ये दिख रहा है, मोटा जो पार्ट है, इसे आपको हटा देना है, क्योंकि ये पिसता नहीं है और थोड़ा जब आप ग्राइंड करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से आपको ये जितनी भी आपको डंठल इस तरीके से मिले, चाहे वो नींबू में मिले या फिर आपको अमरूद की पत्तियों में मिले, इन्हें आपको निकाल देना है। इसके बाद सारी पत्तियों को
यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद यानी कि मिक्सी में डालने के बाद आपको इसमें ऐड करना है पानी, यानी कि पानी के साथ आपको इन पत्तियों को पीसना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी ही पत्तियों को इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम पानी डाल रहे हैं आधे गिलास से थोड़ा सा कम, यानी कि जैसे जैसे पत्तियाँ पिसेंगी उस तरीके से आपको पानी यहाँ पे डालना है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। तो कम्प्लीटली यहाँ पे पानी को मैंने डाल दिया है। अब इससे हम यहाँ पे कवर कर देंगे, यानी कि लिड लगा देंगे और इन्हें पीस लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने इन पत्तियों को पीस लिया है। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो इसके लिए आ जाइए किचन में, यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ले लीजिए और कुछ पाउडर्स हैं, आपको यहाँ पे इन्हें रोस्ट करना है। तो सबसे पहला जो पाउडर है दोस्तों वो है आपका आंवला पाउडर, यानी कि जिसे हम इंडियन गूसबेरी कहते हैं। आंवला विटामिन सी, आयरन और प्रोटीन, मैग्नीशियम से भरपूर आंवला हमारे सेहत के लिए और हमारे बालों के लिए नेचुरली बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ आपको 1 चम्मच यहाँ पे लेना है अनार की जो छिलके होते हैं अनार, उनका पाउडर आपको लेना है। और साथ ही साथ 1 चम्मच आपको यहाँ पे लेना है मंगरेल का पाउडर, यानी कि कलौंजी जिन्हें कहते हैं। इन्हें अच्छे तरीके से आपको रोस्ट करना है। और दोस्तों आपको यहाँ पे अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग पाउडर का यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे 1-1 चम्मच ही लिया है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा रही हूँ और मैं इसे ओनली अपने आगे के जो बाल हैं उसमें यूज़ करूँगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसे जब हम रोस्ट करने लगेंगे तो बीच में आपको 1 और पाउडर इसमें ऐड करना है, लेकिन अभी नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गैस के फ्लेम को क्या है ऑन कर लेंगे। और आपको जो फ्लेम जो है गैस का वो बहुत हाई नहीं रखना है, क्योंकि हाई करने पे क्या होता है जितने भी पाउडर्स होते हैं वो बहुत जल्दी जलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि आपको देखिए इस तरीके से अभी मैंने ऑन किया है फ्लेम को और फटाक से मैं इस फ्लेम को मीडियम भी कर दूंगी। तो इस तरीके का मीडियम रखना है और उसके बाद आप कंटिन्यूअस इसे रोस्ट करें। बहुत ज़्यादा रोस्ट भी नहीं करना कि एकदम से काला करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए, क्योंकि बरसात का टाइम है, बारिश होती रहती है तो पाउडर्स में नमी आ जाती है, तो उसका जो नमी है वो निकल जाए तब तक आपको इसे रोस्ट करना है। दोस्तों ये तीनों ही पाउडर्स हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माने जाते हैं। आयुर्वेद में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट्स में भी इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। चाहे आपके बाल सफ़ेद हो रहे हों कम उम्र में या बढ़ती उम्र में, या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा छोटे हों, पतले हों, बालों की जो एक मोटापन होता है बालों का कि बाल मज़बूत हैं, घने हैं, वो नहीं हो रहे होते हैं, उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा हमारा जो पाउडर है वो रोस्ट हो चुका है, यानी कि थोड़ा इसके कलर चेंज होने लगे हैं। तो अब आपको इसमें आधा छोटा चम्मच ऐड करना है हल्दी पाउडर और साथ ही साथ आपको इसे भी रोस्ट कर लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको पाउडर को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, यानी कि हल्दी डालने के बाद आपको बस इतना रोस्ट करना है कि थोड़ा सा मतलब 2 मिनट आप इन्हें बस भूनिए और इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, तब आपको गैस के फ्लेम को बंद कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं कि आपको बिल्कुल इसे काला करना है, उस तरीके का नहीं करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस मैं इसे चला ही रही हूँ, क्योंकि जहाँ भी अगर आप एक भी बार इसे छोड़ देते हैं तो नीचे बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। तो अभी देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है। तो बस इस स्टेज पे क्या करना है, आपको गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है, क्योंकि कढ़ाई हमारी इतनी गर्म रहती है कि जितने भी पाउडर्स जो हैं यहाँ पे बचे हुए वो उस गर्म कढ़ाई में अच्छी तरीके से और ज़्यादा अपने कलर को चेंज भी कर लेंगे और अच्छी तरीके से रोस्ट भी हो जाएंगे। तो बस इस तरीके से थोड़ा सा चला दीजिए ताकि नीचे लगे नहीं। और इसके बाद अब देख सकते हैं पूरा कम्प्लीटली यहाँ पे पाउडर का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर चुकी हूँ मैं, बस इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो अब बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, यानी कि जो कि हमने यहाँ पे पत्तियों को पीस के रखा है, इसे आपको क्या कर लेना है, स्ट्रेन कर लेना है। तो दोस्तों स्ट्रेन करने के लिए मैंने यहाँ पे अगेन से एक लोहे का छोटा सा कटोरा ले लिया है। इसके ऊपर एक छन्नी रखी है, आप चाहे तो सूती कपड़े से भी इसे स्ट्रेन कर सकते हैं। तो जितना भी पानी हमने इसमें ऐड किया था वो पत्तियों के साथ मिक्स होकर के ग्रीन कलर का पानी, यानी कि हरे रंग का पानी आपका यहाँ पे निकल आया है। इसके साथ जो लीव्स बची हुई हैं उनको भी आप इसमें
इस छन्नी में डाल करके हल्का सा प्रेस करेंगे तो जो और उसमें लिक्विड होगा वो भी यहाँ पे निकल आएगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलेगा, लेकिन इतना निकल आएगा जितना हमें चाहिए अपने बालों में लगाने के लिए। तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पे पूरी लीव्स भी मैंने छन्नी में डाल दिया है और बस इसे भी हम हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी इसका जो पानी है वो भी निकल आए। तो थोड़ा बहुत मात्रा में हमारा यहाँ पे कम्प्लीटली निकल आया है पानी। एंड दोस्तों पानी निकलने के बाद ये जो लीव्स बच जाती हैं उनका क्या करना है, इसे भी आपको वेस्ट नहीं करना है, फेंकना नहीं है। आपको क्या करना है, धूप में इन पत्तियों को डाल दें किसी पेपर पे या प्लेट पे ताकि ये पत्तियाँ अच्छी तरीके से सूख जाएं। जब अच्छी तरीके से ये सूख जाए, एकदम कुरकुरी सी हो जाए, तब आप मिक्सी में पीस करके इनका पाउडर भी बना करके रख लें और उसे इस्तेमाल में लाएं। अब बढ़ते हैं हम अपने स्टेप की तरफ, यानी कि इस पानी की तरफ। अब इस पानी में आपको ऐड करना है 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कोई भी कॉफ़ी पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रू शैशे लिया है, तो शैशे ले रहे हैं तो एक ही लेंगे, चम्मच लेंगे तो एक ही स्पून लेंगे। और कॉफ़ी को भी आपको इस लिक्विड में अच्छे से मिक्स कर लेना है स्पून की हेल्प से। दोस्तों आप सभी जानते हैं कॉफ़ी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे मेलानिन पिगमेंट को बूस्ट करते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। कॉफ़ी हमारे बालों के कलर को रिस्टोर करती है और हमारे बालों से बिल्कुल भी कहीं जाने नहीं देती। अब आपको क्या करना है, वो पाउडर जो कि हमने रोस्ट करके रखे हुए हैं, ये सारा ही पाउडर आपको इसमें ऐड कर देना है और फिर अगेन से आपको क्या करना है, इसे मिक्स कर लेना है। दोस्तों ये जो रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं और बताया भी जाता है कि इस तरीके से अगर आप अपने सफ़ेद बालों को काला करते हैं तो आपके बाल जो हैं वो लंबे समय तक काले रहेंगे, जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे और बालों की और भी प्रॉब्लम्स ये क्योर कर देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। तो अब आपका ये जो पैक है वो कम्प्लीटली रेडी हो गया है। आपको ये पैक बहुत ज़्यादा लिक्विड नज़र आ रहा होगा, सेम ऐसे ही पैक आपको बनाना है, यानी कि बहुत थिक पेस्ट नहीं बनाना है। आपको इस पैक को हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है। तो जितना आप एक बार में लगाएं, उसके बाद जो भी बचता है उसको एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर लें और जब भी इस्तेमाल में लाएं तो अच्छे से शेक कर लें ताकि जो पाउडर्स हैं वो लिक्विड में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। लगाना कैसे है, कोई भी ब्रश ले लीजिए, उसकी हेल्प से आपको स्कैल्प में जितना भी ये डिकोशन है पाउडर सहित आपके स्कैल्प में ज़्यादा से ज़्यादा जाए, इसके लिए आपको करना यही है कि आप एक ब्रश ले लीजिए और मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से लगाना है स्कैल्प में, ठीक है। बहुत सारे लोग बस बाल के ऊपर डाल देते हैं, वो ये ध्यान नहीं देते कि स्कैल्प में हमारा जो लिक्विड है या जैसे हम लिक्विड चीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो स्कैल्प के अंदर जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, इस चीज़ का ध्यान नहीं देते, सिर्फ बाल पे ही लगा लेते। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इसलिए मैं बता रही हूँ। या तो कॉटन ले लीजिए, जैसे कि हम जब कॉम्ब करते हैं, यानी कि हम जब कंघी अपने बालों में करते हैं तो आप ने ध्यान दिया होगा कि कॉम्ब करते समय जो उसका टूथ होता है, यानी कि जो नीचे का हिस्सा होता है, उसको जब हम फोर्सली करते हैं यानी कि प्रेस करते हुए करते हैं तो एक मतलब अच्छा सा सर्कुलेशन होता है, मतलब उसका प्रेशर पड़ता है। एक तरीके से ये एक थेरेपी भी है कि अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना है तो आप कॉम्ब को थोड़ा सा प्रेस करते हुए करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और बालों की ग्रोथ जो है वो तेज़ी से होती है। तो उस तरीके से आपको ब्रश का ही यूज़ करना है। आप कॉम्ब से भी चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉम्ब से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ या तो कॉटन ले लीजिए या फिर कोई ब्रश ले लीजिए। उसकी हेल्प से आप अपने बालों को डीटैंगल करते हुए बालों की जड़ में इसे अच्छी तरीके से लगाएंगे और एक बार लगाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट दें एंड उसके बाद अगेन से रिपीट कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो स्कैल्प है वो ये पानी उसमें जा सके, पेनिट्रेट हो सके। उसके बाद क्या करना है, आपको छोड़ देना। अगर आप इसे रात में कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप रात भर के लिए छोड़ दीजिए, नेक्स्ट मॉर्निंग डायरेक्ट से शैम्पू कर लीजिए। या फिर अगर आप इसे दिन में कर रहे हैं
तब आप इसे दिन में कर लीजिए, 1 घंटे छोड़िए एंड वॉश कर लीजिए, रात में इवनिंग कीजिए, नेक्स्ट मॉर्निंग शैम्पू कीजिए। इस तरीके से आपको इसे करना है दोस्तों। हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल में लाएं, बच्चे से लेके बूढ़े कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल नेचुरल है, 100% आयुर्वेदिक है, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आशा करती हूँ दोस्तों आज की रेमेडी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ रेमेडी को लाइक एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं अनदर न्यू रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।